आप सभी को प्रणाम। वैदिक ज्योतिष ज्ञान पाठ संख्या 13। आज बात करेंगे अष्टम भाव के कारकत्व। अभी तक हमने जो सप्तम भाव तक के, प्रथम भाव से लेकर सप्तम भाव तक के कारकत्व आपको बताए हैं। आप सबने वो समझे भी होंगे और मनन किया होगा या नोट्स बनाए होंगे। तो आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं अष्टम भाव के कारकत्व हैं। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी जो वीडियो हमारी देखते हैं उसे प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिए। जो कुछ हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं वो आपके तभी समझ में आ पाएगा। तो चलते हैं अब अष्टम भाव के कारकत्व। अष्टम भाव यानी कि ये वाला भाव, ये लगन होती है, हम यहीं से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आज बात करेंगे इस भाव के कारकत्व की, यानी कि 8वें भाव से या अष्टम भाव से या 8th हाउस से क्या क्या देखा जाता है। तो उसमें आयु, किसी भी व्यक्ति की आयु कितनी होगी, वो अल्पायु होगा, मध्यम आयु होगी या वो दीर्घायु को प्राप्त करेगा। तो उसको देखने के लिए अष्टम भाव का सहारा लिया जाता है, या ये देखने के लिए कि व्यक्ति की आयु कितनी होगी। अष्टम भाव से देखा जाता है अल्पायु का मतलब 10 से 12 वर्ष, मध्यम आयु का मतलब है कि 35 से लेकर 35 वर्ष तक की व्यक्ति जो होते हैं, अगर उस समय किसी की मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से तो वो मध्यम आयु कहलाती है। उसके उपरांत दीर्घायु 70 साल 80 साल या शतायु यानी कि 100 वर्ष तक कोई जीवित रहता है तो वो दीर्घायु कहलाती है। तो उसको देखने के लिए अष्टम भाव को देखा जाता है और अष्टम भाव से देखा जाना चाहिए। उसके बाद आता है मृत्यु का प्रकार या मृत्यु कैसे होगी। मृत्यु के प्रकार से मतलब है कि या मृत्यु कैसे होगी, यानी कि व्यक्ति स्वतः या स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त होगी उसकी, मतलब आयु पूर्ण की 70-80 वर्ष, और उसके बाद में किसी भी व्यक्ति का देहावसान हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, वो स्वाभाविक मृत्यु कहलाती है। उसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कई लोग आत्मघात कर लेते हैं, यानी कि आत्महत्या कर लेते हैं। किसी की मृत्यु जल में डूब के होती है, किसी की मृत्यु अग्नि से हो जाती है, अग्नि से जल के हो जाती है, किसी की एक्सीडेंट से होती है। तो या कोई व्यक्ति बीमार होके मृत्यु हो जाती है उसकी, किसी को कैंसर हो जाता है, तो किसी की मृत्यु हार्ट अटैक से हो जाती है। ये सब चीज़ों को देखने के लिए कि मृत्यु व्यक्ति की कैसे होगी या किस प्रकार से होगी, उसको देखने के लिए अष्टम भाव को देखा जाता है और अष्टम भाव से वो देखा जाना चाहिए, यानी कि मृत्यु स्वाभाविक होगी या नहीं होगी या किस प्रकार से होगा। उसके बाद में आता है मृत्यु का कारण। मृत्यु का कारण देखने के लिए भी हमें अष्टम भाव का जो अवलोकन करना चाहिए। मृत्यु का स्थान, आपने कई बार देखा होगा कि व्यक्ति कहीं दूर चला जाता है और उसकी दुर्घटना हो जाती है, या व्यक्ति अपने स्थान पे, यानी कि व्यक्ति की जो स्वर्गवास होगा या उसका देहावसान होगा वो अपने निज स्थान पे होगा। दूर देश में उसके जाके दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाएगी, विदेश में मृत्यु होगी, आकाश में होगी, जल में होगी, कहाँ पे होगी। इन सब चीज़ों को देखने के लिए अष्टम भाव का अवलोकन करना चाहिए। आपने देखा हो कई लोग वायु दुर्घटना में, यानी कि आकाश में ही जो है एक्सीडेंट हो जाता है और आकाश में ही उनकी, ना वो ज़मीन में होते हैं ना वो जल में होते हैं, केवल वायु में
उनकी मृत्यु हो जाती है। कई लोगों का जो मृत्यु होती है वो जल के अंदर नीचे होती है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि पाताल में, पाताल का मतलब होता है कि कई लोग आपने देखा होगा सुरंगों में जो खदानें होती हैं उसमें काम करते हैं और किसी भी कारण से, दम घुटने से, कई बार चट्टानें टूट जाती हैं, उस कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु का स्थान देखने के लिए भी अष्टम भाव का अवलोकन करना चाहिए, अष्टम भाव से देखना चाहिए। दुर्घटना, दुर्घटना से भी हमने बताया कि एक्सीडेंट, जल में डूब जाना, बिजली से हो जाना, अग्नि से हो जाना, या स्वाभाविक मृत्यु के अलावा किसी भी प्रकार की जो मृत्यु होती है वो दुर्घटना कहलाती है। तो उसके लिए भी ये दुर्घटना से का तात्पर्य है कि उसको भी हमें अष्टम भाव से देखना चाहिए। उसके बाद होता है मरणोपरांत गति। मरणोपरांत गति का से तात्पर्य है कि जब मृत्यु हो जाती है या स्वर्गवास किसी व्यक्ति का हो जाता है कि उसके परिवार के लोग उसे दाह संस्कार करते हैं या वो चीज़ उसे नसीब नहीं होती है या उसको जल प्रवाह किया जाता है। या आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा एक्सीडेंट हुआ और पुलिस वाले उसको ले गए और परिवार वालों को पता ही न चला और अनजान में, यानी कि पता न चलने के बाद में पुलिस वाले ही उसका दाह संस्कार कर देते हैं। यानी कि मरने के बाद में व्यक्ति के जो शव होता है उसकी गति कैसी होगी, सदगति होगी या दुर्गति होगी। सदगति वो जो परिवार वाले के पास हो और वो अपने रीति रिवाज के हिसाब से, अपनी कुल परंपरा के हिसाब से उसका दाह संस्कार करें या जो भी करें वो सदगति कहलाती है। उसके अलावा अगर किसी भी प्रकार से है वो दुर्गति कहलाती है। तो शव की गति कैसी होगी। तो अभी अब तक आपने देखा कि दुर्घटना, मृत्यु, मृत्यु का कारण, मृत्यु का प्रकार या शव की गति, स्थान, ये सारी चीज़ें अष्टम भाव से देखी जाती हैं। उसके बाद में आता है जननांग, यानी कि स्त्री और पुरुष के जो जननांग होते हैं वो भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं या उसके अंदर कोई भी बीमारी होती है। जननांग अंशों से संबंधित कोई भी बीमारी, मूत्र से संबंधित कोई भी बीमारी जो होती है वो देखी जाती है अष्टम भाव से। उसके साथ साथ जीवन में आने वाली बाधाएं, चोरी, डकैती, ये अष्टम भाव से देखी जाती हैं। उसके साथ साथ व्यक्ति को चिंताएं अनेक प्रकार के किसी भी कारण से हो सकती है। जैसे जीवन में कोई कार्य कर रहे हैं उसमें रुकावट आ जाए, परिवार में परेशानी हो जाए, अपमान हो, ये सारी चीज़ें अष्टम भाव से देखी जाती हैं। और चिंता और मानसिक वेदना, ये सारी की सारी, अभी ऐसे समझ लीजिएगा कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, अस्पताल में है, रोग उसका सही नहीं हो रहा है, अष्टम भाव से देखा जाता है, षष्ठ भाव से, और 12वां भाव का सहारा लिया जाता है, साथ में लगन और लगने इसका, तो उसको मानसिक वेदना ही होगी, परिवार के लोगों को चिंताएं होंगी। जब अगर कार्य में रुकावट आ जाती है तो तब भी वैसा ही होता है। और अगर आपका अपमान होता है किसी भी कारण से तब भी मानसिक वेदना, चिंता, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनको आप एक तरीके से, ये सारे जो चीज़ें हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। शत्रुओं से भय या शत्रु का जो भय होता है वो भी अष्टम भाव से देखा जाता है। शस्त्रों से कष्ट, शस्त्रों से कष्ट का मतलब है कि आपका कोई शत्रु है और वो आपको मारने का इरादा रखता है। अगर आपको इस तरह का कोई भय है, शस्त्र से, हथियार से, बंदूक से, चाकू से, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ जीवन का बचना, अष्टम भाव से अवलोकन करके पता चल सकता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है बहुत ज़्यादा और डॉक्टर ये कह देते हैं कि अब तो ये भगवान भरोसे है या आप अपने घर ले जाइएगा और इसकी सेवा कर लीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, तो उस स्थिति में एक अच्छा ज्योतिषी आपको ये बता सकता है कि अभी उसका जीवन शेष है या नहीं है। और कई बार आपने देखा भी होगा कि व्यक्ति को डॉक्टर कह देते कि अपने घर ले जाइए, लोग बाग उसको मरा समझ लेते हैं, उसके बाद में वो 10 वर्ष 20 वर्ष तक की उसकी आगे आयु होती है। तो इसको भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। जहरीले जीव का दंश, यानी कि जहर से, किसी भी प्रकार के जहरीली चीज से,
व्यक्ति को कष्ट होना या उसकी मृत्यु हो जाना। जहर में दंश भी आता है और जितने भी केमिकल से आपको जो रिएक्शंस होती हैं वो भी उसके अंदर आती हैं। रास्ते की कठिनाइयाँ, यात्रा में भी कहीं जा रहे हैं वो कठिनाइयाँ, जो ये आपकी जीवन यात्रा है। जीवन यात्रा का मतलब होता है कि आप बचपन से लेके और मृत्यु पर्यंत जीवन में जो भी कुछ करते हैं उसमें अगर कोई कठिनाई आती है या कोई कष्ट आता है, यानी कि मृत्यु और मृत्यु तुल्य जो कष्ट होते हैं और मानसिक वेदनाएं जो होती हैं वो अष्टम भाव से देखी जाती हैं। उसके साथ साथ आपकी विदेश यात्रा, समुद्री यात्रा जिसे कहें हम, वो भी अष्टम भाव से देखी जाती है कि आप विदेश में जाएंगे या नहीं जाएंगे, कभी समुद्र यात्रा करेंगे या नहीं करेंगे। उसके साथ साथ गुफा में प्रवेश और गड्ढा, यानी कि गड्ढा या कूप या कुआं या कोई चीज़ जब गहराई में होती है वो, और गुफा में आपने देखा हो कई लोग अन्वेषण के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, गुफाओं में जाते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहीं से देखी जाती है। गड़ा धन या खोया हुआ धन, या आपको कोई चीज़ अचानक मिलने वाली हो। गड़े धन से तात्पर्य है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके पास कोई धन आने वाला है, या कोई, जैसे आपने देखा होगा कि आपको पता ही नहीं संपत्ति है या नहीं है और बाद में पता चलता है कि जी वसीयत आपके नाम कोई लिख के चला गया है या कोई आपके नाम धन छोड़ के चला गया है। ये तो वो सारी चीज़ें अष्टम भाव से देखी जाती हैं। साथ के साथ गूढ़ रहस्य या गूढ़ विषय, आपने देखा होगा कि जितने भी वैज्ञानिक होते हैं या जो अनुसंधान करते हैं उनका किसी न किसी तरीके से अष्टम भाव से रिलेशन जरूर होता है। अष्टम भाव थोड़ा सा स्ट्रांग होता है और लग्नेश और अष्टम भाव का अगर संबंध बन जाए या एक्सचेंज हो जाए ग्रहों का, तो ऐसे लोग वैज्ञानिक बनते हैं, खोजकर्ता बनते हैं। और या फिर जो तंत्र मंत्र या कोई छिपी हुई चीज़ें करते हैं वो भी अष्टम भाव से देखा जाता है। सीधा का हम तो ये कहेंगे कि अनुसंधान से जुड़े हुए जितने भी वैज्ञानिक हैं, चाहे वो स्पेस के हों, चाहे दूसरी रिसर्च कर रहे हों, चाहे आपने जो फॉसिल्स जो होते हैं, जो पुराने चीज़ों को देखते हैं, पुराने समय में क्या रहा क्या नहीं रहा, एक तरीके से जितने भी वैज्ञानिक होते हैं उनका जो अष्टम भाव होता है, या जो जितने भी अन्वेषण खोज करता होते हैं वो अष्टम भाव से देखा जाता है। उनका अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग होता है। अंगहीन हो जाना, सिर कट जाना, सिर कट जाने से तात्पर्य आपका कोई भी अंग भंग, जैसे अभी हमने पीछे छठे भाव में भी आपको बताया था कि वहाँ से भी अंग भंग देखा जाता है, कोई अंग भंग तो नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से अष्टम भाव से भी अंग भंग को देखा जाता है कि आपका कोई अंग भंग तो नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ पैतृक संपत्ति, कि आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, उसमें से कितना अंश मिलेगा, इन सब चीज़ों को अष्टम भाव से देखा जाता है। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं जब हम आगे भावफल बताएंगे आपको। अभी तो हम आपको कारकत्व बता रहे हैं, यानी कि किस भाव से क्या देखा जाता है। उसके बाद में जब हम आपको इनके भावफल बताएंगे कि भाव का फल कैसे मिलता है, तब बहुत सारी चीज़ें हम आपको और विस्तार से बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है और निवेदन भी है, जो लोग आप देख रहे हैं, कि इसको अच्छे तरीके से देख लें और एक वीडियो को प्रारंभ से लेके अंत तक अवश्य देखें। मुझे उम्मीद है कि जो बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आती है, हमारी बातें अच्छी लगती हैं, तो आप हमारी जो वीडियो है एक तो इसको लाइक करें, और जो भी आपके मित्र हैं या ज्योतिष में जो रुचि रखते हैं उनको आप इसे शेयर करें, और जो नए लोग हैं जो देख रहे हैं पहली बार, इसको सब्सक्राइब करें। अगर आप इसको सब्सक्राइब करके और इसका स्क्रीनशॉट हमें भेजते हैं, तो जब आप ये कंप्लीट कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उन लोगों को हम सर्टिफिकेट्स देंगे संस्था की तरफ से, वैदिक ज्योतिष पीठ की तरफ से, रजिस्टर्ड संस्था है गवर्नमेंट की तरफ से। और तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इसी के साथ ही मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप लोग सब सुखी रहें, समृद्धशाली बने, शक्तिशाली बने और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।